हरिओम। मैं सुनील सिंह निगम इंदौर उपासना केंद्र से हूँ। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पापा 93 इयर्स ओल्ड है और जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उस टाइम पे उसके सेकंड वेव के जस्ट पहले मेरे बेटे की शादी भी हुई थी। घर में काफ़ी चहल पहल भी रही थी। उसके बाद पापा का खाना कुछ अनबैलेंस हो गया था। वो उनको कुछ खाते नहीं बनता था और वो सिर्फ मीठा मीठा खाते थे। कुछ भी चरखा खाएं तो उनको पेट में तकलीफ होती थी, इसलिए वो सिर्फ मीठा मीठा खाते थे। उस कारण उनसे मतलब ज़्यादा कुछ चरखा दे दिया तो खाते नहीं बनते थे। मैं अलग रहता था, फादर मदर अलग, मेरे पेरेंटल जो घर है वहाँ पे रहते थे। मैं जब जाता था तो मेरे को घर में हमेशा शिकायत मिलती थी कि ये खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। मैं बात करता था तो बोले नहीं, बोले मैं आराम से हूँ, सब खा रहा हूँ। एक बार अचानक ऐसा हुआ कि पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, मतलब खा ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल। हमने सोचा कि इनको डॉक्टर को दिखा दें, बट कोरोना का सेकंड वेव थी और इतनी खतरनाक थी, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाना भी हमको बहुत रिस्की लग रहा था। पर वो कहते हैं ना, बापू कृपा ऐसी थी उसमें कि जो घर के पास एक डॉक्टर साहब थे, उनसे बात करी जाके हमने रात को कि डॉक्टर साहब पापा की ये एज है और ऐसी तबीयत खराब है, पिछले 8 दिन से कुछ खा नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, सुबह मैं क्लिनिक खोलूंगा, जब पूरा सैनिटाइज करूंगा उस टाइम आप लेके आ जाना। तो बोले सबसे पहले उन्हीं को मैं चेक कर लूंगा। सुबह सबसे पहले हम पहुंचे, उनका क्लिनिक चालू हुआ और सैनिटाइज हो गया। जैसे खुला उन्होंने, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले देखा, एक लंबा चौड़ा पर्चा लिख के उन्होंने दे दिया। पापा की शुगर वुगर से लेके सारी टेस्टें कराने बोल दिया। दूसरा टेंशन अब शुरू हुआ, लैब में कौन सी ले जाए इनको। फिर एक लैब ढूंढी, लैब में ले गया उनको शुगर टेस्ट कराने के लिए। जो शुगर रिपोर्ट शाम को मिली मेरे को, फादर की शुगर थी 950। जिसने भी सुना मेरे से मुंह से या जिसने भी वो रिपोर्ट देखी, सब आश्चर्यचकित। 450 से ऊपर शुगर पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह से। 950 कैसे आई। फिर वो डॉक्टर साहब को शाम को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बताया कि बोले एक काम करो, अपन वो 3 महीने 6 महीने वाली जो रिपोर्ट होती है एक वो कराते हैं। वो लाई तो 720 और 770 ऐसी शुगर है पापा की। हम लोग टेंशन में, कुछ हल नहीं था। सिर्फ बापू को एक ही चीज प्रे करी, बापू कुछ भी हो जाए, क्योंकि पापा को आज तक कभी शुगर कभी डिटेक्ट नहीं हुई थी। हमने डॉक्टर साहब को भी बोला, डॉक्टर साहब कभी शुगर निकली नहीं इनको, आज कैसे निकली मालूम नहीं हमको। एक ही प्रार्थना थी बापू से, उदी उदी खिलाई, पापा को सब कुछ करा। हमने कहा बापू शुगर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चीज को जानते हैं कि शुगर की बीमारी मतलब, और इस एज में आना बहुत। डॉक्टर शुगर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करा, उनको दिखाने था, उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि इस उम्र में शुगर होना है तो 35, 40, 45 की उम्र में शुगर हो सकती है, इस उम्र में आके शुगर होना पॉसिबल नहीं है। हमको इनको इनकी एंडोस्कोपी से लेके तो सोनोग्राफी वगैरह सब करना पड़ेगी। उसके लिए आपको इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये दूसरा टेंशन, हॉस्पिटलाइज कैसे करेंगे। कोरोना काल ऐसा चल रहा है, कोविड टेस्ट के बगैर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं। आना जाना मतलब इतना डर था कि हॉस्पिटल के दूर से निकलने में डर लगता था कि हॉस्पिटल के सामने से निकले कि नहीं निकले अपन। उस कंडीशन में पापा को 93 ईयर की एज में हॉस्पिटल लेके जाना। डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब घर में इलाज कर दो, कुछ देख लो आप। नहीं, बोले आपको हॉस्पिटल लाना ही पड़ेगा। बापू 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 करते करते जैसे तैसे हिम्मत, 2 दिन में हिम्मत बनाई। क्योंकि तब तक उन्होंने जो प्राइमरी डॉक्टर जो जिनको दिखाया था, उन्होंने हमको इंसुलिन एक चालू कर दिया था कि जब तक बोले इससे शुगर नॉर्मल करो, बट उससे शुगर नॉर्मल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी समझा। 2 दिन जैसे जैसे निकाले, फिर डॉक्टर साहब को फोन करा कि डॉक्टर साहब इनको एडमिट करना है, हमको कैसे करें। तो बोले तुम सो रहे हो अभी तक, खूब चिल्लाया उन्होंने। हमने साहब डर के मारे हम लोग नहीं आ पा रहे थे। बोले आप हमारे यहाँ की 5th फ्लोर पे आओ, वो कोविड फ्री फ्लोर है, आप लेके आओ उनको पापा को। मैं, ब्रदर और भतीजा तीनों जने 2-2 सैनिटाइजर की बोतलें स्प्रे हाथ में लेके, जहां हाथ लग जाए, जहां जो सामने निकल जाए, स्प्रे मारते मारते इतना डर के पापा को मैं हॉस्पिटल लेके गया। 5 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करा। सारी शुगर नॉर्मल लाए, एंडोस्कोपी हुई, सोनोग्राफी हुई, सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ। सारी बापू की कृपा से सारी रिपोर्टें इतनी नॉर्मल आई कि डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित। 950, और जब 5 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जब रिलीव करने का टाइम आया, उन्होंने देख रहा है, 2 दिन ऑब्जर्व कर रहा है, तो बोले 123 से 160 इसके बीच में शुगर है। तो उसने मना कर दिया, आपको इंसुलिन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हम इतने डरे थे जिसकी कि हद नहीं। हम बापू का नाम लेके बस बापू 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 एक ही काम था, क्योंकि सिर्फ हम दोनों भाई जा रहे थे हॉस्पिटल में।
बाकी इन घर में लेडीज को, बच्चों को, सबको मनाना था, किसी को कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जब वो हॉस्पिटल में होता था मैं बाहर होता था, क्योंकि मेरे को उस कोविड काल में मेरे को ऑफिस भी देखना होता था मेरा। और जब रात को वो आता था फिर मैं जाता था, मैं सोता था। मतलब हम दो के अलावा कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं गया। और बापू कृपा से ऐसा रहा कि पापा आए, नॉर्मल होके बिल्कुल घर आए, स्वस्थ हैं। आज भी पापा की रिपोर्ट हर हफ्ते होती है, बट वो 120-150 से अंदर रहती है। बापू अंबद नाथ संवेद, आपकी कृपा से मेरे मदर फादर दोनों बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे हैं। अंबद नाथ संवेद नाथ